हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किताबों की आवाज़ में। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे पावरफुल किताब जिसका नाम है माइंडसेट। रात थोड़ी ठंडी थी, कमरे की खिड़की आधी खुली थी और बाहर से आती हवा पर्दे को धीरे धीरे हिला रही थी। टेबल लैंप की पीली रोशनी में एक लड़का चुपचाप बैठा था। उसका नाम आरव था। उसके सामने खुली हुई एक किताब रखी थी, लेकिन उसकी नज़रें शब्दों पर नहीं टिक रही थी। मन कहीं और भटक रहा था। आज स्कूल में गणित की टेस्ट कॉपी वापस मिली थी। नंबर उम्मीद से कम थे। क्लास में कुछ बच्चे हंस रहे थे, कुछ ने बस कंधे उचकाए। आरव ने कुछ नहीं कहा था। उसने हमेशा यही सुना था, कुछ बच्चे जन्म से तेज होते हैं, कुछ बस औसत, और शायद वह उसी दूसरे हिस्से में आता था। वह अक्सर सोचता था, क्या दिमाग भी लंबाई या रंग की तरह तय होकर आता है? क्या जो एक बार साबित हो गया वही हमेशा सच रहेगा? अगर कोई कह दे कि वह इतना ही कर सकता है, तो क्या वही उसकी सीमा बन जाती है? उसके हाथ में जो किताब थी वह अभी अभी लाइब्रेरी से लाई गई थी। कवर पर एक सादा सा शीर्षक लिखा था, माइंडसेट। लेकिन आरव ने अभी तक कवर को ज़्यादा ध्यान से नहीं देखा था। उसे सिर्फ इतना पता था कि यह किताब दिमाग और सोच के बारे में है। पहले पन्ने पर कुछ सवाल थे, ऐसे सवाल जो सीधे दिल में उतरते थे। क्या बुद्धिमत्ता अस्थायी होती है? क्या टैलेंट ही सब कुछ है, या मेहनत सच में फ़र्क ला सकती है? और अगर मेहनत फ़र्क लाती है तो लोग हार के बाद टूट क्यों जाते हैं? आरव के भीतर हल्की सी हलचल हुई। उसे याद आया जब वह छोटा था और पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा था। कितनी बार गिरा था, घुटने पर खरोंच आई थी। तब किसी ने नहीं कहा था कि तुम साइकिल चलाने के लिए बने ही नहीं हो। सबने कहा था फिर से कोशिश करो, और उसने की थी। आखिरकार वह चला भी लिया था। फिर पढ़ाई के मामले में क्यों ऐसा लगता है कि यह गलती, एक ख़राब नंबर पूरी पहचान तय कर देता है? किताब में एक कहानी थी। कुछ बच्चों को आसान पहेलियाँ दी गई, उन्होंने तुरंत हल कर ली। उन्हें बहुत होशियार कहा गया। दूसरे बच्चों को भी वही पहेलियाँ दी गई थी और उन्होंने भी हल कर लिया, और उन्हें बहुत मेहनती कहा गया। बाद में जब मुश्किल सवाल दिए गए तो जिन बच्चों को होशियार कहा गया था वे कठिनाई से डरने लगे। उन्हें लगा कि अगर वे गलती करेंगे तो उनका होशियारी टैग टूट जाएगा। और जिन बच्चों को मेहनती कहा गया था वे मुश्किल सवालों में भी उलझे रहे। उन्हें चुनौती में मज़ा आने लगा। आरव के दिल में जैसे कोई धीमा सा उजाला जला। क्या फ़र्क सिर्फ शब्दों का था, सिर्फ इस बात की पहचान को किस आधार पर गढ़ाया गया। उसने अपनी बीते सालों को याद किया। जब कभी अच्छे नंबर आए तो सब ने कहा बहुत तेज, जब कम आए तो वही आवाज़ धीमी पड़ गई। और शायद उसी दिन उसके अंदर एक डर भी बैठ गया था, अगर अगली बार अच्छा ना किया तो क्या वह तेज नहीं रहेगा? किताब धीरे धीरे एक आईना बनती जा रही थी। उसमें लिखा था कि दो तरह की सोच होती है। एक वह जो मानती है कि क्षमताएं तय हैं, जितनी हैं बस उतनी ही रहेंगी, और दूसरी वह जो मानती है कि दिमाग भी मांसपेशियों की तरह है, उसे जितना इस्तेमाल किया जाए उतना मजबूत होता है। आरव ने अपने हाथों को देखा। जब उसने पहली बार पुशअप्स शुरू किए थे तो 5 भी मुश्किल थे। आज वह 20 कर लेता है। शरीर बदलता है तो क्या दिमाग नहीं बदल सकता? किताब में एक और बात थी, गलती, असफलता और आलोचना से लोग कैसे निपटते हैं। यही उनकी सोच को उजागर करता है। जो मानते हैं कि वे सीमित हैं वो गलती को अपने अस्तित्व पर हमला समझते हैं। जो मानते हैं कि वे बदल सकते हैं वे गलती को सूचना की तरह लेते हैं, कुछ नया सीखने का संकेत। आरव को अपने कमरे की खामोशी अब अलग लग रही थी। बाहर की हवा अब भी वही थी, पर भीतर कुछ हल्का सा हिल रहा था। क्या अब तक वह हर गलती को अपनी पहचान मानता रहा था? क्या उसने खुद को एक दायरे में बंद कर लिया था? किताब के शब्द शांत थे, लेकिन असर गहरा था। कोई जोरदार भाषण नहीं था, कोई शोर नहीं था, बस एक सीधी सी बात, सोच बदलती है तो रास्ते बदलते हैं। रात थोड़ी और गहरी हो गई। घड़ी ने 10 बजाए। घर में सब सो चुके थे। आरव अब भी पन्ना पलट रहा था।
हर पन्ना जैसे एक पुरानी धारणा को हल्का सा छूकर पूछ रहा था, क्या यह सच है या बस तुमने इसे सच मान लिया है। उसके भीतर एक अनकहा सवाल उठ रहा था, अगर वह अब तक गलत सोचता आ रहा है तो, अगर उसकी सीमाएं असल में सीमाएं ना हो, सिर्फ आदतें हों। किताब अभी ख़त्म नहीं हुई थी, कहानी अभी शुरू ही हुई थी और आरव के मन में पहली बार यह एहसास जाग रहा था कि शायद वह अपने बारे में जो सोचता है वही उसकी दुनिया बना रहा है। कमरे की लाइट अब भी जल रही थी, पन्ने आगे बढ़ रहे थे और उसके भीतर कुछ धीरे धीरे बदलने लगा था, लेकिन बदलाव अभी पूरा नहीं हुआ था, कहानी अभी बाकी थी। अगले दिन सुबह सूरज की रोशनी कमरे में फैली तो आरव की नींद हल्की थी। किताब उसके तकिए के पास ही खुली पड़ी थी। रात में कब आंख लगी उसे खुद नहीं पता चला था, लेकिन आज कुछ अलग था। टेस्ट के नंबर याद आए, पर उनके साथ वह भारीपन नहीं था जो हर बार आता था। स्कूल में आज फिर गणित की क्लास थी, वही अध्याय, वही सवाल। पहले वह मुश्किल सवालों से बचता था, आसान हल करता ताकि कॉपी साफ दिखे, लेकिन आज जब बोर्ड पर एक जटिल सवाल आया तो उसकी उंगलियां थोड़ी देर कांपी। फिर उसने पेन उठाया। उसके दिमाग में किताब की एक पंक्ति गूंज रही थी, चुनौती से भागना असल में अपने विकास से भागना है। वह सवाल हल नहीं कर पाया, बीच में अटक गया। पहले वह वहीं रुक जाता, लेकिन आज उसने टीचर से पूछा। आवाज़ हल्की थी पर साफ थी। कुछ बच्चों ने देखा, कुछ ने मुस्कुराया भी, पर इस बार वह मुस्कान चुभी नहीं। शाम को वह फिर से उसी किताब के पास लौटा। अब वह जानता था कि यह सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, समझने के लिए है। उसमें बताया गया था कि स्कूल में बच्चों की तारीफ कैसे की जाती है, उससे उनका भविष्य तय हो सकता है। तुम बहुत होशियार हो सुनकर बच्चे जोखिम लेने से डर सकते हैं। तुमने मेहनत की सुनकर वे कोशिश करना सीखते हैं। आरव ने अपने बचपन की यादों को जैसे नए नज़रिए से देखना शुरू किया। कितनी बार उसने सिर्फ इसलिए हाथ खींच लिया था कि कहीं वह कमज़ोर साबित ना हो जाए। उसे एहसास हुआ कि वह खुद अपने ऊपर एक अदृश्य लेबल चिपकाए बैठा था। किताब में खेलों की दुनिया के उदाहरण थे। कुछ खिलाड़ी हार के बाद टूट जाते हैं क्योंकि उनकी पहचान चैंपियन पर टिकी होती है। कुछ खिलाड़ी हार को अभ्यास की तरह लेते हैं क्योंकि वे खुद को सीखने वाले मानते हैं। अंत सिर्फ परिणाम में नहीं, सोच में होता है। आरव के मन में एक दृश्य उभरा। क्रिकेट मैच में आउट होने के बाद वह कितनी बार गुस्से में बैट फेंक देता था। उसे लगता था कि ये गलती ने सब खत्म कर दिया। अब वह समझ रहा था कि शायद हर आउट होने का एक अभ्यास भी हो सकता है। धीरे धीरे उसकी रोजमर्रा की छोटी आदतें बदलने लगी। वह मुश्किल सवाल की लिस्ट बनाता, उनसे भागता नहीं। गलत उत्तर मिलने पर कॉपी बंद करने के बजाय वह देखता कि गलती कहाँ हुई। आलोचना सुनते समय चेहरा तना रहता था, पर अब वह कोशिश करता कि शब्दों के पीछे का संकेत समझे। किताब में रिश्तों की भी बात थी। जब कोई सोचता है कि लोग बदल नहीं सकते, तो वह छोटी छोटी गलतियों को अस्थायी स्वभाव मान लेते हैं। लेकिन अगर यह माना जाए कि इंसान सीख सकता है, तो रिश्ते में भी धैर्य आता है। आरव ने अपने एक दोस्त को याद किया जिससे उसका झगड़ा हुआ था। उसे लगा था कि वह दोस्त हमेशा ऐसा ही है। अब उसे लगा शायद वह भी सीख रहा होगा जैसे वह खुद सीख रहा है। रातें अब भी शांत थी, लेकिन उन रातों में बेचैनी कम थी। किताब आगे बढ़ती गई। उसमें यह भी बताया गया था कि माता पिता और शिक्षक अगर बच्चों को प्रक्रिया पर ध्यान देना सिखाएं तो वे चुनौतियों को अपनाते हैं, लेकिन अगर वे परिणाम को पहचान बना दें तो बच्चे डर में जीते हैं। आरव के भीतर अब एक धीमी सी दृढ़ता आने लगी थी। यह कोई जोरदार परिवर्तन नहीं था, बस जैसे कोई पौधा मिट्टी के भीतर चुपचाप जड़ें फैला रहा हो। ऊपर से सब सामान्य दिखता था, पर भीतर काम चल रहा था। एक दिन उसे फिर से टेस्ट मिला। इस बार नंबर पहले से बेहतर थे, लेकिन सबसे ख़ास बात यह थी कि उसने पूरी कॉपी हल की थी, आसान भी मुश्किल भी। उसे एहसास हुआ कि जीत सिर्फ अंक में नहीं थी, जीत उस कोशिश में थी जो उसने पहले नहीं की थी। किताब के पन्ने अब अंतिम हिस्से की ओर बढ़ रहे थे।
उसमें बताया गया था कि सोच बदलना एक बार का फैसला नहीं, रोज का अभ्यास है। अभी नहीं जैसे शब्द यह अभी नहीं आया पर आ सकता है। यह दृष्टिकोण इंसान को खुले दरवाजे दिखाता है। आरव ने अपने कमरे की दीवार पर एक छोटा सा कागज चिपकाया। अभी नहीं, यह याद दिलाने के लिए कि जो नहीं आता वह असंभव नहीं है, बस अभ्यास बाकी है। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां आरव को साफ दिखने लगा था कि उसकी असली लड़ाई सवालों से नहीं, अपने मन की धारणाओं से थी। किताब उसे धीरे धीरे वहां ला रही थी जहां हार एक अंत नहीं, एक सूचना बन जाती है। लेकिन अभी आखिरी पन्ने बाकी थे, अभी पूरी तस्वीर सामने आनी थी। उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। रात फिर से शांत थी। खिड़की के बाहर आसमान साफ था और दूर कहीं कुत्ते भौंकने की हल्की आवाज आ रही थी। आरव के सामने वही किताब थी, अब कुछ मोटी नहीं लग रही थी। उसके अंगूठे के नीचे आखिरी कुछ पन्ने बचे थे। इन पन्नों में किताब ने जैसे सारी बातों को एक धागे में पिरो दिया था। यह सिर्फ स्कूल या खेल की बात नहीं थी, यह जीवन के हर क्षेत्र की बात थी। करियर, रिश्ते, सपने, हर जगह वही सवाल खड़ा था, क्या इंसान तय है या बढ़ सकता है। किताब में एक विचार था कि जब लोग अपनी सोच को बदलने का फैसला करते हैं तो उन्हें अपनी अंदरूनी आवाज़ को पहचानना पड़ता है। वह आवाज़ जो कहती है तुम नहीं कर सकते, उसे चुप कराने की ज़रूरत नहीं, बस समझाने की ज़रूरत है। फिर धीरे धीरे उसे एक नई आवाज़ से बदलना होता है, तुम सीख सकते हो। आरव ने अपनी पुरानी आवाज़ को याद किया, वह आवाज़ जो हर मुश्किल सवाल पर कहती थी छोड़ दो। अब उसके भीतर एक और स्वर था, धीमा पर स्थिर, कोशिश करो। किताब ने यह भी कहा था कि सोच बदलना रेखा की तरह सीधा नहीं होता, बीच में पुराने डर लौटते हैं, असफलता फिर चोट पहुंचाती है। लेकिन फ़र्क यह है कि अब इंसान जानता है यह अस्थायी नहीं है। कुछ हफ्तों में आरव ने यह महसूस किया कि वह हर बार सफल नहीं होता, कई बार फिर गलती होती है, कई बार फिर झुंझलाहट आती है। लेकिन अब वह उन पलों में खुद को कम नहीं मानता था। वह बस यह देखता था कि आगे क्या सीखा जा सकता है। किताब के अंतिम विचारों में यह स्पष्ट था कि असली बदलाव बाहरी उपलब्धियों से पहले भीतर की भाषा बदलने से आता है। जब इंसान खुद से कहता है मैं ऐसा ही हूँ तो दरवाज़ा बंद हो जाते हैं। जब वह कहता है मैं अभी ऐसा हूँ पर बदल सकता हूँ तो रास्ते खुल जाते हैं। आरव आखिरी पन्ने पर पहुँचा। वहाँ कोई जादुई फॉर्मूला नहीं था, बस एक सीधी सी बात थी, अपनी सोच को पहचानो, उसे परखो और अगर वह तुम्हें सीमित कर रही है तो उसे बदलने का अभ्यास करो। उसने धीरे से आखिरी पंक्ति पढ़ी। कमरे में वही शांति थी, पर अब वह शांति खाली नहीं थी, उसमें समझ थी। कहानी यही पूरी हो रही थी। आरव ने उस किताब के साथ जो सफ़र शुरू किया था वह अब एक स्पष्ट जगह पर आ पहुंचा था। वह जानता था कि जीवन में चुनौतियां खत्म नहीं होंगी, हार भी आएगी, आलोचना भी होगी, लेकिन अब वह हर घटना को अपनी पहचान नहीं बनाएगा। उसने किताब को धीरे से बंद किया। उसकी उंगलियां कवर पर कुछ पल ठहरी रही। माइंडसेट का नाम अब सिर्फ एक शीर्षक नहीं था, यह उसके लिए एक अनुभव था। अब वह लड़का जो पहले खुद को नंबरों से मापता था समझ चुका था कि असली माप कोशिश है। अब वह जानता था कि बुद्धिमत्ता पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है, मिट्टी की तरह है जिससे गढ़ा जा सकता है। उसकी कहानी और किताब दोनों अपने निष्कर्ष तक पहुंच चुके थे। आरव अब वही था, फिर भी वैसा नहीं था जैसा शुरुआत में था। कमरे में लैंप की रोशनी अब भी नरम थी, खिड़की से आती हवा ठंडी थी, लेकिन मन में कोई सिहरन नहीं था। आरव ने किताब को टेबल पर रख दिया। उसके चेहरे पर हल्की सी शांति थी। बाहर रात पूरी तरह उतर चुकी थी, आसमान में तारे थे। उसके भीतर भी जैसे कुछ साफ दिखने लगा था। ना कोई जल्दी थी, ना कोई भारीपन। किताब खत्म हो चुकी थी, कहानी भी। अब कोई पन्ना बाकी नहीं था। वह कुर्सी से उठा, खिड़की के पास जाकर कुछ देर बाहर देखा, फिर वापस आया, लाइट बंद की और बिस्तर पर लेट गया। इस बार आंखें बंद करते समय उसके मन में एक डर नहीं, एक खुलापन था, जैसे कोई दरवाज़ा भीतर ही भीतर खुल गया हो।
कमरे में अंधेरा था पर भीतर हल्की सी रोशनी थी और उस रोशनी में सब कुछ पूरा था। तो आज का यह समरी यही समाप्त होती है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें और इसी तरह की बुक समरीज के लिए हमारे चैनल किताबों की आवाज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।